हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट वीक भी हमने मार्केट को एनालाइज किया था और यहाँ पर हमने समझा था कि मार्केट कितना गिर सकता है और निफ्टी का अगर वर्स्ट कंडीशन में गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो हमने वहाँ पर जो पूरा एनालाइज किया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों इस हफ्ते का हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है इस एनालाइज को किए हुए, और इसके बीच में मार्केट ने किस करवट लिया है, किस तरह से रिएक्ट किया है, ये आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। और आगे का क्या सिनेरियो हो सकता है, किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और मैंने एक देखिए SIP स्टॉक वर्दी जो एक वीडियो बनाई है, ये भी मैंने आज बनाई है। आप इसको जाके देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, और आप जाके वीडियो देखिएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट होगी कि आपसे कि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक एंड शेयर भी कर देना। और हम ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मार्केट को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे कि हम चार्ट के आधार पे फैसला कर सके कि मार्केट किस करवट ले सकता है। क्योंकि हम कुछ ऐसा नहीं कि वर्बली कुछ बात करते हैं, हम चार्ट के हिसाब से जो चार्ट हमें कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं और उसी के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देखिए अभी ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है, और मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने देखा कि देखिए काफ़ी ग्रीनरी दिखी हमें यहाँ पर। जो मोस्टली इंडाइसिस है वो काफ़ी अच्छे ग्रीन में बंद हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दिन की ट्रेडिंग की बात नहीं है। यहाँ पर हमने देखना है कि पूरे हफ्ते को समझना कि किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो सबसे पहले हम दोस्तों जो निफ्टी को समझेंगे, क्योंकि मेजर इंडाइसिस है और निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो देखिए लास्ट वीक मैंने एनालाइज किया था, उसके अभी तक देखिए यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, यानी कि हमने जो टारगेट बना रखा था वो अभी तक लगा हुआ है। जो ये एरो है देखिए, जो वर्स्ट कंडीशन है यहाँ तक जा सकता है, जहाँ पर हमारा 50 वीक मूविंग एवरेज भी बैठता है। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोला था कि दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 23,938 23,940 के पास, जो कि 24,000 आप मान लीजिएगा, तो ये एक सपोर्ट लेवल बनता है हमारा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पर देखिए संभलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम एक हफ्ते की दिखाएं तो ये हफ्ते में इसने डोजी बनाई है और यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दोस्तों देखिए अभी अगर ये लेवल 24,000 का टूट जाता है, 23,938 का जो डिसाइसिव टूट जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेजर इंडाइसिस बैठता है, मेजर जो बैठता है, और जो कि यहाँ पर बनता है दोस्तों 23,100 के करीब आसपास बनता है। ये हमारा जो टारगेट बनता है। और बाकी देखिए 100-200 पॉइंट जब मार्केट गिरती है तो कुछ भी हो सकता है। अब हम डेली चार्ट पे इसको समझते हैं, तो डेली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो वही देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट जो है एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक संभलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आपको इसको देखिए लगा के दूँ, अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ पर जो है इसको लाइन चार्ट में करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम जैसा भी दिख रहा होगा, देखेंगे यहाँ पर और एक देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डबल बॉटम टाइप बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि अगर देखिए यहाँ से अगर ये लेवल टूटता है तो हमें फिर ऊपर का लेवल यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने को देख सकता है, जो कि 24,800 के करीब बनता है। और जो ये लेवल अगर टूटना चाहिए, इसके ऊपर डिसाइसिवली बंद होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो देखिए RSI में भी हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो जब ये मार्केट गिरा था तो हमारा RSI इतना गिरा था, अभी दोबारा उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारा जो RSI है उतना नहीं गिरा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बनता हुआ भी दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अगर मार्केट अगर कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आती, कुछ बैड खबर नहीं आती, तो दोस्तों यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये एक बार बाउंस कर सकता है, और बाउंस करके यहाँ पर 24,800 और उसके बाद 25,200 के आसपास जा सकता है। और जब यहाँ पर कहीं पहुँचेगा तो उसके बाद हम समझेंगे। एज ऑफ नाउ दोस्तों ये यहाँ पर इसका बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक संभलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन हमें समझना होगा कि इंटरनेशनल लेवल्स भी काफ़ी चीज़ें हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखिए इलेक्शंस भी, US में इलेक्शंस हैं, जो 5 तारीख को इलेक्शंस है वहाँ से शुरू हो जाएंगे, फिर उनके भी जो है रिजल्ट्स और खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसका भी मार्केट पे रिएक्शन आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो जो स्थिति है लास्ट जो वीक है उससे थोड़ी बेटर है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि दोस्तों काफ़ी पैनिक था और मार्केट कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो दोस्तों देखिए अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर ये अपने सपोर्ट को बचा के चल रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो दोस्तों सेम ही चीज़ हमें नज़र आ रही है
बॉटम यहाँ बन रहे हैं और बॉटम भी अप बन रहे हैं। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो RSI दिख रही है वो भी ऊपर बन रहा है, तो जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है। अब भी इसको भी लाइन आइटम में देखेंगे एक बार, क्योंकि इसने बहुत बारी कोशिश कर ली है, लेकिन यहाँ पर देखिए बार बार ये नीचे आ जाता है। तो देखिए इसका भी क्या है कि जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा, जो कि 51,700 के करीब का बनता है मे भी, तो अगर जब तक ये नहीं तोड़ेगा दोस्तों तो तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ एग्जैक्टली लेवल क्या बन रहे हैं ये जो इसने हाई बनाया। हाँ, 52,416। तो ये अगर जब तक लेवल नहीं तोड़ता दोस्तों 52,500 का, तब तक हमें अपसाइड देखने को नहीं मिल सकती है। और तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें ऊपर जो लाइफ टाइम आई है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पर भी देखिए जो HDFC बैंक का वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, और जो बाकी बैंक से दोस्तों जो वो भी काफ़ी गिर चुके हैं, एकदम बेस के पास आ चुके हैं। तो वहाँ पर हमें लगता है कि एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। और जो चार्ट में हमें ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए RSI है जो कि हायर हाई बना रही है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रही है। मतलब कि जैसे लास्ट वीक देख रहे थे उससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ होप रखनी चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ही, मैं आपको पहले वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो वीकली चार्ट में जाएंगे, कैप है इसके अंदर जो बाउंस बैक आया काफ़ी अच्छा आया, और निफ्टी के ब्रेस्पेट ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें। तो यहाँ से अगर दोस्तों ये टिकता है और यहाँ पर अगर एक बार हाई तोड़ता है तो हमें फिर एक नई रैली देखने को मिल सकती है। अब दूसरा हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिड कैप की बात कर लेते हैं। एक बार मिड कैप मैंने 50 लगा रखा है आपके सामने। मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में भी दोस्तों यहाँ पर हमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर देखिए बाउंस थोड़ा सा करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी फिर भी यहाँ पर देखिए निफ्टी जो स्मॉल कैप है उसके ब्रेस्पेट देखिए इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज़ अगर आप मानेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर सकता है, एक बार इस 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके उसके बाद हमें बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि ये एक मेजर जो है सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो ये जो थे दोस्तों यहाँ के मेजर इंडाइसिस थे। अभी देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए अभी बाकी एक बार देख लेते हैं। देखिए CNX फाइनेंस का मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनेंस के चार्ट में भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ दिख रही है, मतलब कि इतना कुछ खास वीकनेस यहाँ पर नहीं दिख रही है। हम एनर्जी की बात कर लेंगे तो देखिए एनर्जी का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास हमला है, अभी भी इसने सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ा है। इसमें भी कईयों के जो रिजल्ट आए हैं, जैसे JSW एनर्जी, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो देखिए मार्केट में इस समय दोस्तों देखिए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे इंडियन मार्केट्स का वो है इस समय जो आ रहे हैं अर्निंग्स आ रही है, जो कंपनी की अर्निंग्स आ रही है। देखिए जहाँ पे भी अर्निंग्स वीक आ रही हैं वहाँ पे जो स्टॉक है वो पनिश हो रहा है। तो जहाँ अर्निंग अच्छी है वहाँ पर आप जो है अपना फोकस बना के रखिएगा, उन चार्ट को आप बिल्कुल अपने रडार पे रखिएगा। अब ऑटो की बात करेंगे तो देखिए ऑटो में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास आपको संभलता हुआ नज़र आया होगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो देखिए आज कुछ जो ऑटो सेक्टर्स के कुछ जो है नंबर्स आए हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मारुति के भी, टाटा मोटर्स के भी, और यहाँ पर आयशर मोटर के भी। तो देखिए उसका इम्पैक्ट होने को मुझे लग रहा है कि हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास अगर यहाँ से बाउंस करता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से हमें टॉप पे जाते हुए दिख सकता है ऑटो सेक्टर। तो यहाँ पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। FMCG की बात करेंगे तो FMCG भी देखेंगे तो यहीं पर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ से हमें लग रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है। कंजम्पशंस की बात करेंगे तो कंजम्पशंस में भी देखेंगे तो अभी यहाँ पर फिर भी स्कोप है यहाँ पे आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास आने के लिए। इंफ्रा की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए इंफ्रा में अभी मेरे को लग रहा है कि देखिए जो इसका लाइफ टाइम जो है यहाँ पर ये अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज का जो पास आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो लाइफ टाइम जब इसने हाई तोड़ा था तो दोस्तों ये इसका बनता है अगर इस लेवल पे कहीं पर आ जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है इंफ्रा में। लेकिन देखिए इंफ्रा जो है अभी आने वाले टाइम में जो थीम है वो अच्छी खासी रहेगी। देखिए यहाँ पर IT को एक बार देखिएगा, IT देखिए ये जो इसने हाई तोड़ा था देखिए उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ कहीं अगर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के पास आता है तो मुझे लग रहा है एक बाइंग के लेवल हो सकता है। तो IT पे भी नज़र बना के रखिएगा, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको NASDAQ पे भी नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि NASDAQ देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर अर्निंग वीक्स आई हैं, अभी कल आया तो देखिए वहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी हम NASDAQ का चार्ट भी देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि एक्चुअली पिक्चर क्या है। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा दोस्तों निफ्टी IT पे। मीडिया जो है दोस्तों सेक्टर एक बिल्कुल मतलब कि थकेला सा है, समझ लीजिए कि कुछ भी इसके अंदर नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे। तो यहाँ थोड़ा सा अवॉइड करने की मुझे लग रहा है कि जरूरत है। यहाँ पर कुछ अगर सेक्टर वाइज कुछ या फिर स्टॉक वाइज कुछ अगर आपको कुछ पैटर्न नज़र आता है तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे यहाँ पे
मेटल की बात करेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है दोस्तों। यहाँ पर डबल बॉटम जो डबल टॉप भी बनता दिख रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो मेटल के अंदर हमें एक बार अच्छे से वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख के रखिएगा। फार्मा की एक बात देखेंगे तो दोस्तों फार्मा में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोशिश, या फिर समझ लीजिए कि अगर आप फार्मा के अंदर है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज आज देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज से है जो अभी दूर है। दूसरी बात देखेंगे तो ऊपर हमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखना वो तो मिल रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल अभी ओवर हो गया, क्योंकि देखिए इसको जो भाग भी रहा है तो कहाँ से भाग रहा है, जब यहाँ से भाग रहा है। और यहाँ पर देखिए इसने लाइफ टाइम हाई तोड़ा था और उसके बाद भी इसने अच्छी खासी रैली कर चुका है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और जो कि मुझे लग रहा है कि सही भी होगा। और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर कहीं मिलता है तो हम दोबारा बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए निफ्टी पीएससी में भी एक बार यहाँ पर हमें जो है बाउंस करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हमें यानी कि संभलता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से संभलता है तो एक बार हमें स्टॉक्स के अंदर बाउंस करते हुए दिखेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होंगे। अदरवाइज अभी पीएससी में मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूँगा। पीएसयू बैंक में फिर भी दोस्तों मेरा नज़रिया थोड़ा सा ठीक है। देखिए बाउंस काफ़ी अच्छा आया और 50 डे मूविंग एवरेज के पास से आया है। तो यहाँ पर देखिए देखेंगे तो उतनी रैली भी नहीं हुई है। देखिए लाइफ टाइम हाई इसका ये था, देखिए कितने सालों बाद इसने लाइफ टाइम हाई तोड़ा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी रैली ओवर नहीं हुई है। हाँ, जो स्टॉक्स हैं वो आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, उन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपको दोबारा से एक बार रैली देखने को मिल सकती है। ये बाउंस का काफ़ी अच्छा है, और जो कि मुझे दिखा रहा है कि एक बार तो आपको यहाँ पर दोबारा 8000 के आसपास ये जाता हुआ दिखेगा आपको इंडेक्स, और उसी तरह से आपको स्टॉक्स भी है जो कि रिकवर करते हुए दिखेंगे। रियलिटी की बात करूंगा तो दोस्तों रियलिटी में भी देखिए यहाँ पर देखिए डबल टॉप था, एक बार बनाया डबल टॉप और यहाँ से ब्रेकडाउन आया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के पास संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर ये बाउंस बैक करता है तो हमें, क्योंकि ये भी अगर देखेंगे तो दोस्तों देखिए काफ़ी टाइम बाद इसने रिकवरी की थी। कम से कम ये जो कंसोलिडेशन है कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 साल का है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी यहाँ पर आपको जो है वीकनेस देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको अगर जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ पर जैसे कि डीएलएफ का रिजल्ट मैंने जो है अच्छा आया था, और मैं आपको उसके लिए बता दूं कि ये जो डीएलएफ है वो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में नीचे से है स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो प्राइवेट बैंक में भी देखेंगे तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। जैसे कि मैंने बात की थी कि जो एचडीएफसी बैंक है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। हाँ, हमारे जो छोटे स्टॉक्स हैं जैसे बंधन बैंक हो गया और हमारा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, तो ये भी काफ़ी गिर चुका है, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस तो बनता है दोस्तों यहाँ पर हमें, और जो बेटर यही स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों, जहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहाँ पर आप रहिए, चुनिंदा सेक्टर्स में रहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर जगह हाथ पैर मारना है थोड़ा, लेकिन मार्केट में कोशिश होकर चलिएगा, क्योंकि देखिए जो मेजर चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यूएस का रिजल्ट है, और वहाँ से जो हमारा इनका जो ईरान और जो इसका टसल चल रहा है वो भी दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो नेस्डेक खोल दिया, तो देखिए ये नेस्डेक में मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर देखिए डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है दोस्तों। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर हमें, क्योंकि इसकी अर्निंग्स जैसे कि अभी कल मेरे ख्याल से मेटा की अर्निंग्स आई थी तो काफ़ी वीक आई थी, और उसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को भी मिली थी। तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा। तो ये एक जो पैटर्न है काफ़ी बेरिश है। अगर ये यहाँ से इसको नहीं करता तो डबल टॉप बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न दिखता है। ठीक है, दूसरा आप डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पर ही आपको देखेंगे तो एज ऑफ नो देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंडल बहुत बुरी बनी है। 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे वीक मूविंग एवरेज दोस्तों ये काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ मेजरली, मैं आपको पहले बता दूँ, तो इसलिए मैं 50 वीक, क्योंकि हम हफ्ते की एनालाइज करते हैं तो उस हिसाब से मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों देखिए एक इंडिया के लिए पेन है वो यहाँ पर ये क्या डॉलर का बढ़ना। देखिए अभी एज ऑफ नाउ मेरी जो समझ में आया ये एक पैटर्न में अगर ट्रेड कर रहा है। अगर देखिए यहाँ से जो इसका टॉप लेवल है अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो दोस्तों ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, और यहाँ के लिए भी हमारे शेयर मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा। तो ये दोस्तों मेजर इंडस्ट्रीज से इंडिया विक्स भी हमारा देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, संभला हुआ है लेकिन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको स्थिति अभी कंट्रोल में, इस हफ्ते कंट्रोल में रही है। अब हमें अगले हफ्ते देखना होगा कि किस तरह से हमें मार्केट रिएक्ट करती है। देखिए गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड ने भी एक बार देखिए कितना हाई लगा दिया। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये वापस नीचे आ सकता है। तो नीचे आएंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि वो बाइंग के मौके हो सकते हैं। आप इसको SIP बेस पे करेंगे, क्योंकि अभी आप गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दोस्तों गोल्ड जो है अच्छा खासा देखिए रन अप दे चुका है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सिल्वर भी देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रही है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, जो गोल्ड और सिल्वर को मुझे लग रहा है आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और एसआईपी बेस पे करना चाहिए, और जहाँ गिरावट हो वहाँ पर आपको करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि ओवर द टाइम में देखिए इन लोगों ने जो गोल्ड और जो ये मेटल जो प्रीशियस मेटल है इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये भी आप इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये थे दोस्तों मेजर इंडाइसिस को जो हमने एक बार नज़र मार लिया और समझ लिया कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो अभी जो मैं अगर कमेंट्री की बात करूँ तो देखिए हमें स्थिति संभलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोशिश रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि दोस्तों अगर यहाँ पर मार्केट में कुछ ज़्यादा बुरी खबर नहीं आती तो मार्केट एक बार बाउंस करता हुआ हमें दिख सकता है, और एक बार जब बाउंस करेंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि वहाँ पर अगर शेयर भागेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार दोबारा को दिखेगी। क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए या फिर ऊपर से जो ब्रेकडाउन फास्ट आया तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार ब्रेकडाउन होते हुए दिख सकता है। तो और जियो पॉलिटिकल न्यूज़ तो है ही है, और बाकी दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जो इस समय जो मैटर कर रहा है कि वो मैटर कर रहा है कि अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि शेयर्स काफ़ी भाग गए हैं, फ्रोथ काफ़ी हो गया और अर्निंग उस हिसाब से नहीं आ रही। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो थोड़ा सा कोशिश होके और देखिए थोड़ा सा आप अच्छे शेयर्स में रहिए, आपको मौके भी मिल रहे हैं। यही मौके होते हैं, देखिए मार्केट रोज रोज नहीं गिरता है, यही मौके होते हैं जो अगर आपको सपोर्ट के पास अच्छे मौके मिल रहे हैं आप उनको बाय कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि देखिए मैं भी स्टॉक्स कवर करता रहता हूँ। मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखिए ये मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, अगर आप देखेंगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए ये उस समय के शेयर्स जो मैंने उस समय कवर किए थे जो कि काफ़ी अच्छे सपोर्ट में थे, और आप जाके देख सकते हैं इनमें से काफ़ी जो स्टॉक्स है वो काफ़ी रन अप हो चुके हैं। और देखिए ये नेवर एंडेड जो ये सीरीज़ है, मैंने ऐसा भी बोला हुआ कि ऐसा नहीं कि ये एक बार बन गई तो दोबारा नहीं। हमारे पास जो स्टॉक हमारे रडार पे आते रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो अच्छी कंपनीज है वो यहाँ पर हम लोग कवर करते रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप बिगिनर है तो देखिए ये मैंने एक सीरीज शेयर कर दिया, शुरू कर दिया, और जहाँ पर मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, और जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और ऐसे मैंने काफ़ी हज़ारों दोस्तों जो अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर 400 बोल दिया, सॉरी दोस्तों, ये 400 जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इनमें अगर देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में मैंने काफ़ी स्टॉक्स जो है कवर किए थे, और देखिए उनमें से काफ़ी स्टॉक्स जो है मेरे ख्याल से हमारे 100% नहीं होंगे तो अगर दोस्तों हम कम से कम 95% से ऊपर जो स्टॉक्स हैं हमारे जो कि अच्छा खासा उन्होंने रिकवरी दी है। तो चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे और भी आपको वीडियो मिलेंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं यहाँ पर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि देखिए टेलीग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और वहाँ पर मैं चार्ट्स जो है शेयर करता रहता हूँ। उन चार्ट के बेस पे ही दोस्तों मैं एनालाइज करता हूँ, जो मेरे को चार्ट रडार पे आते हैं, जिनकी कुछ न्यूज़ या फिर खबर या फिर कुछ जब मेरे को लगता है कि वो चार्ट अच्छा है तो उस हिसाब से मैं उसको अपने इस पर रख लेता हूँ। तो इन्हीं में से मैं चार्ट को कवर करता रहता हूँ। तो ये आपके लिए अच्छी हो सकती हैं दोस्तों। सो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, नए वीडियो के साथ, और टिल देन बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।